हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेशन टेक चैनल। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एआई। अच्छा, सबसे पहले तो हम लेक्चर ले लेते हैं, और अगर मुझे ऐसे ही स्टार्ट करना है तो फिर बहुत अजीब सा होगा। ठीक है, एआई के ऊपर लेक्चर काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल हम एंड में कर रहे होंगे। एकदम से प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं एक डेमो वीडियो अलग बना के डाल दूँगा ताकि एक इम्प्रेशन बने। व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? ठीक है, अब देखिए, 1948 80 में या 81 में न्यूयॉर्क के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो शर्ट बनाई जाती थी वो 300 400 एक फैक्ट्री के अंदर कारीगर होते थे, और वो शर्टें बनाया करते थे 14 घंटों में, 16 18 घंटों में। ठीक है, और जो अच्छा होता था उसमें ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि चीज़ें एडवांस होना शुरू हुई, और फिर किसी ने सिलाई मशीन ईजाद करी। ठीक है, सिलाई मशीन जब ईजाद हुई तो क्या हुआ कि अब जब सिलाई मशीन जब ईजाद हुई तो एक जो शर्ट थी वो 2 2 3 3 घंटे में बनना शुरू हो गई, जहाँ 10 से 12 घंटों का फ़र्क आना शुरू हुआ। जब 10 से 12 घंटे का फ़र्क आया तो सारे फैक्ट्री के अंदर सिलाई मशीन आना शुरू हो गई, और जो लोग थे वो जॉबलेस होना शुरू हो गए। जब जॉबलेस हुए तो उनमें से बहुत से ऐसे थे जो जॉबलेस नहीं हुए। अच्छा, उनकी वजह क्या थी कि उन्होंने उस मशीन को चलाना सीख लिया। अब जब उन्होंने उस मशीन को जब चलाना सीखा तो क्या हुआ कि उनको उनकी जगह उनकी जो जगह थी, सॉरी, उनकी जो जगह थी कारीगर की, तो वो नहीं गई, क्योंकि उनको जब मशीन चलाना आ गई तो उनके रिप्लेसमेंट में कोई और बंदा नहीं लाया। तो क्या हुआ कि जहाँ 1000 बंदे काम करते थे वहाँ पे 200 300 बंदे काम करना शुरू हो गए। तो बात ये आती कि अगर आप उस चीज़ को अगर चलाना सीख जाएंगे तो आप जो है वो जॉबलेस नहीं होंगे। अच्छा जी, अब एआई आ गया है तो मार्केट के अंदर लोग बोलते हैं कि सबकी जॉब्स खतरे में है। बिल्कुल ख़तरे में है, लेकिन अगर उसको चलाना सीख जाए और उससे काम निकालना सीख जाए तो फिर ख़तरे में नहीं रहेंगे। ठीक है जी। ये हमारा एक मशीन लर्निंग जिससे मैंने बताया। अच्छा, अब व्हाट इज़ एआई? एआई इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ ह्यूमन। मतलब क्या है कि एआई जो है वो ह्यूमन की रिप्लेसमेंट में तो कॉपी है, लेकिन ह्यूमन तो नहीं बन सकता ना एआई। अब हमारे पास आते हैं दो किस्म के एआई। ठीक है, नंबर वन, अगर देखा जाए स्पेसिफिक एआई। अब स्पेसिफिक एआई क्या होता है कि आपने आजकल देख रहे होंगे कि कार जो है वो रिमोट वर्किंग कर रही होती है, इशारों में काम कर रही होती है, तो वो रोबोट है ना एक तरीके से, तो वो एआई उसके अंदर डला हुआ है। ठीक है, अब वो जो है उसको अगर हम बोले कि वो खाना पका कर दे। ठीक है, अब गाड़ी जो है वो रिपोर्ट एआई जो ट्रेन किया गया है वो एक कार ड्राइविंग के हिसाब से ट्रेन किया गया है, और कार के चीज़ों को डोर्स ओपन और क्लोज देखने के लिए, विंडो ओपन और क्लोज करने के लिए वो सब उसके हाथ में है। अब हम उसको बोलेंगे खाना बना कर दिखाए तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक है। अब कार की जो एग्जाम्पल है वो टेस्ला कार में, टेस्ला कार में यही होता है। ठीक, अच्छा जी, अब आती है हमारे पास दूसरी किस्म की एआई, जो कि हम बोलते हैं जनरल एआई। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो ये होती है कि हम इसको जो सिखाते हैं ये वो सीख जाती है, और फिर वो करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, जो कि ह्यूमन के तौर पे काम कर रही होती है। अब देखिए, जिसको डेटा साइंस आती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, और जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है उसको डेटा साइंस आनी चाहिए। ठीक, अब देखें, पहले क्या होता था कि एक मैसेज जो था, अगर आप देखें एक ऑटो पे मैसेज चलाया जाता था, ईमेल पे भी ऐसे ही होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी एक रिवॉर्ड है कि आप उसको जो देते हो वो ऑटोमेटिक आगे पहुंच जाता है। ठीक है, यही होता है। आपने बोला कि अगर हाई भेजता है तो तुम ये भेज देना, व्हाट्सएप पे आपने लगाया होता है बिजनेस व्हाट्सएप।
वो भी एक एआई है। ठीक है, हम एआई काफ़ी ज़माने से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सीधी से आप बात करते हो तो वो डेटा जो निकाल के ला रही होती है वो इंटरनेट से निकाल के ला रही होती है, तो वो भी एक एआई है। ठीक है, जो आज के दौर में चैटजीपीटी ने अपने आप को एडवांस कर दिया। ठीक है, एआई कब से आया पता नहीं, ठीक है, और इसका जो है पब्लिसिटी जो है अब ज़्यादा हुई है। ठीक है, और इसकी चीज़ें अंदर अपडेट भी हुई है जो कि चैटजीपीटी ने करी है। एआई आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मशीन लर्निंग की तरफ से। देखिए, मशीन को जब सिखाया जाए ना, तो उसने सीखना शुरू कर दिया और फिर वो उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, इन दोनों को मैंने समझाया। ठीक है, एआई कब से आया हुआ था, उसके अंदर अपडेट क्या हुई मशीन लर्निंग के, वो अपनी चीज़ों को देखने लगा, लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसको रीड करने लगा। अच्छा, अब डीप लर्निंग में क्या हुआ कि उसने देखा कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब लोग जो है फेसबुक में क्या सर्च कर रहे हैं और जो बंदा है उसको क्या पसंद है, वो जब वो सर्च करता है उसको वही चीज़ें दिखानी है। ठीक है, वो डीप लर्निंग हो गई, उसने ज़्यादा सर्चिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी डीप लर्निंग। ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर हम उसको ज़्यादा देखेंगे तो फिर आप देखते हो कि फेसबुक के अंदर वही चीज़ आना शुरू हो जाती है, चाहे वो आप कोई सा भी, बस उसके अंदर एआई अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी डीप लर्निंग। तो इन सबको मिलाकर एक जब एआई बन जाती है। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें तो वो ये आती है कि एक देखें डेटा साइंस, पहले एक डेटा बनाया जाता है, उस डेटा के थ्रू फिर वो वर्किंग होती है एआई की, और फिर मशीन लर्निंग के थ्रू वो देखता है, और डीप लर्निंग वो देखता है कि जो चीज़ वो इंसान देखना चाह रहा है, ह्यूमन जो देखना चाह रहा है वही उसको दिखाए, और उसके बाद फिर उसके अंदर एआई वर्किंग। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर में। मिलते हैं।